अस्सलामुअलैकुम ग्रेड थर्ड। कैसे आप सब और छुट्टियाँ कैसी गुजर रही है आपकी और काम कैसा जा रहा है आपका। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम भी वक्त पे कर रहे होंगे। फ़ाइन। ओके ग्रेड थर्ड, अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है, तो आप सब अपनी एसएसटी की बुक्स निकालें। फ़ाइन। ओके ग्रेड थर्ड, प्रीवियस वीडियो में हमने अपने बुक में रिटन वर्क का काम किया था। ठीक है, रिटर्न वर्क हमने बुक में भी किया था, रिटर्न वर्क हमने नोटबुक में भी किया था। तो अभी हम अपने लेसन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, जो कि न्यू लेसन है। आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप सब जो है ना तो अपनी बुक्स खोल दें। ठीक है, और इस लेसन नंबर 3 को अभी हम स्टार्ट करेंगे। जब आप लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर। इसके अलावा आप लोगों को 4 पीरियड ऑफ क्लाइमेट के बारे में पता चलेगा, जिसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ क्लाइमेट का वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो न्यू सा बन जाता है आप लोगों के लिए। फिर तो 4 पीरियड ऑफ क्लाइमेट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे क्लाइमेट के साथ, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छा, ये जो हमें अभी तक हमें इन चीज़ों का पता था, तो ये पीरियड्स थे क्लाइमेट के। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं उसको। और कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, उसकी यूज़ के बारे में पता चलेगा कि हम वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अभी आप सब अपने बुक्स खोल दे और बुक पेज 13 जो है तो वो ओपन कर दे और साथ में पेंसिल भी निकालें। फाइन। देयर इज़ अ टॉपिक क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट को अगर देखें, क्लाइमेट और वेदर जो है तो ये एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक वर्ड्स हैं। मतलब थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ भी उसमें है, लेकिन डिफरेंस भी है काफ़ी। ठीक है, जो जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, जो लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको थोड़ा गौर से देखना है। ठीक है, क्लाइमेट को उर्दू में हम आब हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? आब हवा कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें हमारे पास सुबह के टाइम में जब आप उठते हैं, तो मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए उसकी। ठीक है, अगर आप देखें सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है, तो सनी डे होता है, सनशाइन होता है। ठीक है, आफ्टरनून के बाद जो है तो वो बारिश शुरू हो जाती है, जैसे अभी भी हो रही है। अभी भी सुबह जो थी तो सनशाइन था, और अभी जो है तो इस टाइम पे आफ्टरनून के बाद जो है तो क्या है, बारिश हो रही है। अभी आफ्टरनून के बाद हो सकता है कि रात को गरज चमक हो, थंडर स्ट्रॉम हो, विंड ब्लोइंग हो, लाइटनिंग हो स्काई की। ठीक है, स्काई से लाइटनिंग हो। तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि ये क्या है? क्योंकि ये तो हमारी डेली लाइफ की चीज़ है। डेली लाइफ में हम इसको देख रहे होते हैं, हम इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम में सनशाइन होता है, आफ्टरनून में बारिश होती है, हो सकता है कि रात को हमारे पास विंड ब्लो हो, थंडर स्टॉर्म हो, ठीक है, लाइटनिंग हो स्काई से, तो इसको हम वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। क्योंकि वेदर ही हमारे पास वो मतलब मौसम होता है जो कि डे टू डे चेंज होता रहता है। अगर आज सनशाइन है, कल बारिश हो सकती है, परसों विंडी डे हो सकता है, परसों क्लाउडी डे हो सकता है। तो ये वेदर जो है तो ये क्या होता है, ये डे टू डे मतलब चेंज होता है ये। अगर आप क्लाइमेट को उस पर देखें, तो क्लाइमेट हमारे पास डे टू डे पैटर्न नहीं है। क्लाइमेट किसी भी जगह की, ठीक है, जो वेदर है, ठीक है, वेदर ऑफ अ सम लोकेशन एवरेज ओवर लॉन्ग टाइम ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि किसी भी जगह का जो मौसम होता है वो काफ़ी अरसे के लिए, काफ़ी टाइम के लिए वो एवरेज होता है, चेंज नहीं होता है काफ़ी अरसे के लिए। काफ़ी अरसे का मतलब को 1 साल भी हो सकता है, वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये क्लाइमेट है कि मतलब डे टू डे चेंज इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें एनुअली भी चेंज नहीं आ रहा, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन एनुअली से ज़्यादा टाइम इस पे लगता है। क्लाइमेट क्या है? वेदर ऑफ अ सम लोकेशन एवरेज ओवर सम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो वेदर होता है तो वो डे टू डे चेंज होता है। अभी आप सब अपने बुक पेज 13 की तरफ देखें।
ठीक है, क्लाइमेट। और आप अपने पेंसिल या अपने जो फिंगर है तो वो फर्स्ट लाइन पे रखें। जो मैं जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ कि क्या है, ठीक है। तो आप सब अपने जो फिंगर्स है तो या पेंसिल वगैरह है तो फर्स्ट लाइन पे रखें। सम डेज आर हॉट एंड सनी, सम डेज आर वेट and it rains a lot. Sometimes there is a hot, dry wind blowing. Sometimes there are thunderstorm and flashes of lightning light up in the sky. This is the daily weather, जो मैंने आपको पहले अभी बताया। द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, कि मतलब कभी कभार दिन बहुत गर्म होते हैं, कभी कभार सर्दी होती है, कभी कभार बारिश होती है, कभी कभार थंडरस्टॉर्म होता है, कभी कभार ड्राई विंड ब्लोइंग कर रहा होता है, लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो ये डे टू डे चीज़ें हैं, चेंज होती रहती हैं, तो इसको हम वेदर के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वेदर ही हमारे पास डे टू डे चेंज उसमें आता है। अब टॉपिक जो 2 नंबर टॉपिक है उसकी तरफ देखें। हाउ एवर इन सम प्लेसेस इट इज़ cooled for long period of time. It is so cool that often instead of rain, snow or hail falls from the clouds. कभी कभार हमारे पास जो एरियाज़ होते हैं, जो जगह होती है, तो वो काफ़ी सर्द होती है। सर्द का मतलब होता है कि अगर पाकिस्तान मतलब नॉर्थ साइड पे देखें तो वहाँ पे हाई माउंटेन्स वहाँ पे होते हैं, नॉर्थ साइड पे होते हैं। तो वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे स्नोफॉल भी ज़्यादा होती है, इसीलिए नॉर्थ साइड ज़्यादा हमारे पास ठंडा होता है। तो अगर वहाँ पे बर्फ़बारी पड़ी रहती है तो क्या आप लोग के ख्याल में उधर का क्लाइमेट किस तरह का होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम के लिए क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो क्लाइमेट अगर उधर देखें तो काफ़ी ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पे हाई माउंटेन्स है, वहाँ पे स्नो है, और ठीक है। तो वो कभी कभार उधर रेन भी होती है, स्नो भी होता है, जलाबारी भी होती है और क्लाउड्स भी होते हैं। तो उसी की वजह से हमारे पास जो क्लाइमेट होता है तो काफ़ी सर्द रहता है। In some places, very little rainfall during the year. The land is hard and dry, and the temperature is usually hot in day and cool at night. अब अभी आप लोगों ने ऐसे एरियाज भी देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, बारिशें बहुत कम होती है, और उधर की जो ज़मीनें होती है तो वो काफ़ी सख्त होती हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई है, रेनफॉल होती नहीं है। अगर आप देखें जहाँ पे रेनफॉल होती है तो वहाँ की जो ज़मीनें होती है तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और फर्टाइल भी होती है। यहाँ के जो लैंड होते हैं तो वो बहुत ड्राई होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। लेकिन रात के टाइम उधर क्या होती है, मतलब हवा चल रही होती है तो ठंड होती है। तो ये आप डिज़र्ट भी उसको कह सकते हैं, या डिज़र्ट के अलावा बलूचिस्तान साइड अगर देखें तो बलूचिस्तान साइड भी हो सकता है। डू यू नो में अगर आप देखें, यहाँ पे जो टॉपिक साइड में दिया है डू यू नो में, द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज सिब्बी इन बलूचिस्तान। अब यही इलाके हैं जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, टेम्परेचर इनका हाई होता है और लैंड इनके ड्राई होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं। कि हमारे पास जो सिब्बी है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, प्रोविंस बलूचिस्तान में हमारे पास जो सिब्बी है तो वो सबसे गर्म तरीन इलाका है। द टेम्परेचर हियर कैन गो अप टू 50 डिग्री सी। हमारे पास इसका जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में तो वो 50 डिग्री सी तक जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है उधर, ठीक है। अब नीचे अगर देखें, ठीक है, वी से दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट। अब ये जगह जो होती है जिसको हम हॉट कैटेगरी में डाल रहे हैं, जिसको हम कोल्ड कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो इनका क्लाइमेट एक दूसरे से बहुत चेंज होता है, ठीक है। क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ड्यूरिंग अ ईयर। अब हम एनुअली, यूजुअली, ठीक है, हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए क्लाइमेट, ठीक है, कि एनुअली अगर आप उसको देखें कि मतलब एनुअली, मैंने आपको कहा कि एनुअली भी हो सकता है, एनुअल से ज़्यादा भी हो सकता है। उस एरिया का जो वेदर होता है, अब अगर आप उसको एनुअल के हिसाब से देखें तो उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। इन मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ वार्म क्लाइमेट हाई अप ऑन द माउंटेन ऑफ द नॉर्थ इट इज़ यूजुअली मतलब मोस्टली क्लाउड थ्रू आउट द ईयर। इन द साउथ इट इज़ जनरली वार्म ऑल द ईयर। हमारे पास अगर नॉर्थ साइड पे देखें, मैंने पहले बताया आपको कि नॉर्थ साइड पे हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ साइड पे हमारे पास हाई माउंटेन्स होते हैं, रेन होती है, स्नो होते हैं, जलाबारी होती है, तो उधर जो है तो हमारे पास क्लाइमेट जो है तो काफ़ी ठंडा होता है। साउथ साइड पे अगर देखें तो वहाँ पे मतलब पूरा साल जो है काफ़ी गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरियाज़ है और सन रेज डायरेक्टली फॉल करते हैं उधर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिवाइड इंटू डिफरेंट पीरियड्स कॉल्ड द सीजन। अभी मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को क्लाइमेट के 4 पीरियड्स के बारे में पता चलेगा कि 4 पीरियड्स ऑफ क्लाइमेट क्या हैं। तो 4 पीरियड ऑफ क्लाइमेट को हम सीज़न कहते हैं, मौसम क्या कहते हैं, मौसम, जिसको हम सीज़न कहते हैं। द वार्म क्लाइमेट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर। अब जो हमारे पास क्लाइमेट के पीरियड्स हैं
आपको पहले ही पता है कि नेम ऑफ द सीजन्स क्या है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग है। तो मोस्टली अगर देखें तो ये तो आप सबको पता है कि द वार्म टाइम जो होता है ईयर का, तो उसको हम समर कहते हैं, जिसको हम गर्मियाँ कहते हैं। एंड द कूल टाइम इज ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द विंटर। और जो बहुत ज़्यादा सर्द टाइम होता है ईयर में, तो उसको हम विंटर्स कहते हैं। समर एंड विंटर आर सीजन्स। अब समर एंड विंटर जो है तो ये सीजन्स है, और यही सीजन जो है तो ये डिफरेंट पीरियड ऑफ क्लाइमेट भी है। क्या है? डिफरेंट पीरियड ऑफ क्लाइमेट भी है। ठीक है, अभी टर्न करें पेज नंबर 14 पे। अगर आप देखें देर आर टू अदर सीज़न, तो अगर आप देखें हमारे पास सीजन्स, हमारे पास 2 समर एंड विंटर नहीं है, इसके अलावा भी 2 सीजन्स और भी है, जिसको हम स्प्रिंग एंड ऑटम कहते हैं। इन ऑटम विच कम्स आफ्टर समर, समर के बाद ही ऑटम आता है। इट बिगेन टू गेट कूलर एंड लीव्स फॉल फ्रॉम द लीव। ये जब ऑटम शुरू हो जाती है तो इट्स मीन कि सर्दियाँ शुरू होने वाली है, और लीव्स के जो पत्ते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इन स्प्रिंग विच कम्स आफ्टर विंटर, और स्प्रिंग जो है तो वो विंटर के बाद आता है। इट बिगेन टू गेट वार्मर एंड न्यू लीव्स कम आउट फ्रॉम द ट्री। और ये किस चीज़ का पैगाम लाती है? गर्मियों का। ठीक है, और ट्रीज़ पे न्यू लीव जो है तो वो आना शुरू हो जाते हैं। वी कॉल टिल द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द चेंज इन द वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको आप कह सकते हैं कि मतलब आप जो डेली रिकॉर्ड होता है, ठीक है, या डेली जो टेम्परेचर होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो चेंज आता है वेदर में डे टू डे, उसी को हम रिकॉर्ड में मतलब रखते हैं। जिस तरह वेदर फॉरकास्ट होता है, ठीक है, आपको बताते हैं कि मतलब कल क्या होगा, इस तरह। तो उनके पास बाकायदा से एक रिकॉर्ड होता है, उसी के बेस पे वो आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, वी कैन देन मेक अ मैप टू शो द वेदर ऑफ अ क्लाइमेट वन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसका आप जो साइंटिस्ट होते हैं तो वो मैप बनाते हैं, और डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट वेदर या क्लाइमेट उस पर हमें शो करते हैं। इधर अगर देखें यहाँ पे आपको दिया है रेनफॉल मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और एनुअल नंबर ऑफ रेनी डे, कि मतलब एनुअली कौन सी जगह पे कितना जो है मतलब रेनफॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइड पे देखें सिंबल्स दिए आपको कलर के साथ, पर्पल कलर के साथ 90 to 10। तो आप इधर देखें उसमें यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे मरी आ रहा है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहाँ पे होती है, मरी साइड्स पे होती है। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास आ रहा है तो पेशावर है, इस्लामाबाद है। जो पर्पल डार्क कलर आ रहा है, ठीक है, तो वो पेशावर इस्लामाबाद में आ रहा है। ठीक है, जो ब्लू कलर है तो वो लाहौर में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास फैसलाबाद एंड क्वेटा में आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास मुल्तान भावलपुर में आ रहा है। फिर हमारे पास सिब्बी जो है उसमें शामिल है। इसके अलावा जो है तो फिर वो बहुत ज़्यादा सक्कर है। ठीक है, नवाब शाह है, हैदराबाद है, कराची है। ठीक है, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पे एनुअली रेनफॉल कितनी हो रही है, सबसे पहले टॉप पे कौन सी है, सबसे लीस्ट में कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिया है कि टेम्परेचर जो हीट है, टेम्परेचर क्या है? हीट, मतलब किसी चीज़ का अगर आप कोल्डनेस या हॉटनेस को मेजर करते हैं तो उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप किसी एरिया में देखें उसमें कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा सर्दी है, तो उसी को हम टेम्परेचर कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मेजर अब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इस मेजर विथ थर्मोमीटर। ठीक है, हम थर्मोमीटर से ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यू नो दैट कि जब हमें बुखार होता है तो हमारा जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल से वो हाई हो जाता है, और वही हाई जो टेम्परेचर है तो उसको मेजर करते हैं थ्रू थर्मोमीटर इन डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस मतलब उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रेनफॉल जो है उसको मेजर करते हैं। रेनफॉल इज़ मेजर इन मिलीमीटर विद अ रेन गॉस। वी यूज़ आ वेदर वेव टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब ये मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें जो आपको पता हो कि मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो रेन गॉस यहाँ पे दिया है, रेन गॉस पे हम रेनफॉल जो है वो मेजर करते हैं कि कितना किसी एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है, जिसकी बेस पे हम फिर डिवाइड करते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एनुअली इतनी रेनफॉल होती है, इस वाले एरिया में एनुअली इतनी रेनफॉल होती है, तो हम रेन गॉस से मेजर करते हैं उसको। ठीक है, वेदर वेव जो है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायरेक्शन ऑफ विंड मालूम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखें नॉर्थ साइड से जो विंड आती है
कि मतलब जो हवाएं चलती है, ठीक है, तो नॉर्थ साइड पे ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा उस तरफ से आ रही है, तो क्योंकि उधर हमारे पास स्नोफॉल ज़्यादा होती है, उधर हमारे पास हाई माउंटेन्स है, तो ये डायरेक्शन मतलब कि हवा जो है वो नॉर्थ साइड से आ रही है, हमारे पास विंड साउथ साइड से आ रहा है, ईस्ट साइड से आ रहा है, वेस्ट साइड से आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि कौन से साइड से है। तो इसी को हम मेजर करते हैं वेव वेदर वेव से, ठीक है। अच्छा, विंड स्पीड इज़ मेजर बाय अ एनेमोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो विंड की स्पीड है कि मतलब कितनी स्पीड से, मतलब नॉर्थ साइड से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रही है तो कितनी स्पीड में आ रही है, उसी को हम मेजर करते हैं एनेमोमीटर में। और बैरोमीटर देखें, बैरोमीटर मेजर एयर प्रेशर। अब किसी एरिया में एयर का जो प्रेशर होता है उसी को मेजर जो हम करते हैं तो वो बैरोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। Other instruments are used to measure the wind speed, the amount of sunshine and water vapor in the atmosphere. इसके अलावा भी हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं विंड की स्पीड के लिए, अमाउंट ऑफ सनशाइन कितना है और वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में कितने हैं, तो उसके लिए भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। People who study the weather and climate and keep records are called meteorologists. जो लोग, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं वेदर को और क्लाइमेट को और उसी का पे रिकॉर्ड बना के हमारे लिए रख रहे होते हैं, तो उसी उनको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आज का जो काम था, तो वो ख़त्म हो चुका है क्लाइमेट का, कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। इसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ वेदर, ठीक है। वेदर जो है तो वो डे टू डे चेंज होता है, क्लाइमेट हमारे पास एनुअली जो है यूजुअल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। किसी एरिया का जो वेदर होता है तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज होना जो है तो वो क्लाइमेट है, ठीक है। 4 कैटेगरीज है हमारे पास, 4 पीरियड्स हैं जिसको हम सीज़न भी कहते हैं क्लाइमेट के, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग है, ठीक है। हमने डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वोकेबलरीज इस पर पढ़ी, ठीक है, कि टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से एंड डिग्री सेल्सियस में, और रेनफॉल को हम रेनगॉस से मेजर करते हैं, वेदर वाइन को हम डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए यूज़ करते हैं, विंड स्पीड को हम एनीमोमीटर के उस पर यूज़ करते हैं, बैरोमीटर को हम एयर प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन ये आप लोगों की बुक में सिर्फ यही दिए हैं। वो लोग, वो साइंटिस्ट जो वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करते हैं और रिकॉर्ड बना के रखते हैं, तो उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप सबने बुक को 2-3 दफ़ा रीड आउट करना है और मेन पॉइंट्स जो है तो अपने लिए लिखने हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स, ये वोकैबुलरी जो है तो ये आप लोगों ने याद करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रिटर्न वर्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।